ओके, तो यहाँ पे देखिए एक सिंगुलरिटी का टॉपिक, इस सबको समझ लें आप क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे और फिर हम लोग वन बाय वन करके इसको समझेंगे सारे पॉइंट को। ए पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट। एक पॉइंट जो है जेड, जिसको हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, इफ जेड इज, जो जेड नॉट होगा, इज नॉट एनालिटिक पॉइंट। मतलब एनालिटिक पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए। और जेड इक्वल टू जेड जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एनालिटिक पॉइंट। मतलब आपको पता होगा लिमिट पॉइंट जो होता है ना, उसमें वो एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये फंक्शन आप जब पढ़े होंगे आप, ये फंक्शन जो है ना, हाँ, वो पूरे फंक्शन ये आपका एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट छोड़ के, एक पॉइंट जो है आपको पता होगा, ये फंक्शन जो है एनालिटिक है, लेकिन कौन सा पॉइंट है एनालिटिक, एनालिटिक है, एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है ये, एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो। एक फंक्शन है एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब आपको ये होगा जेड में ये जो है, ये फंक्शन जो है आपका एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये सॉरी लिमिट पॉइंट, ये आपका सिंगुलरिटी इसका कितना होगा, इसका सिंगुलरिटी कितना होगा, जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये होता है सिंगुलरिटी आपका, मतलब जिस पॉइंट पे वो फंक्शन जो है, जो एनालिटिक फंक्शन होता है, जो फंक्शन जो होता है आपका एनालिटिक फंक्शन, उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है, जो पॉइंट पे सिंगुलरिटी होगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ले लेते हैं वन बाई जेड माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन पूरा एनालिटिक है, एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट क्या होगा, जेड, एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू वन, एनालिटिक फंक्शन है ये, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट जो होगा जेड इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू वन जो है एक आपका एक सिंगुलरिटी है। ठीक है, ये आपका एक सिंगुलरिटी है, तो ये आपकी सिंगुलरिटी होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलरिटी क्या होता है डिफरेंट डेफिनेशन से। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, जो भी फंक्शन जो होता है एनालिटिक फंक्शन, अगर पूरा फंक्शन जो है एनालिटिक है, या अगर फंक्शन सबसे पहले अगर नो वेयर एनालिटिक, मतलब कहीं अगर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अगर फंक्शन कहीं एनालिटिक है ही नहीं, तो नो सिंगुलरिटी, मतलब वहाँ पे सिंगुलरिटी होगा ही नहीं। ठीक है, नो सिंगुलरिटी मतलब वो फंक्शन जो है सब जगह एनालिटिक होना चाहिए, उस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं तो आपका वो कभी सिंगुलरिटी में किस में आएगा ही नहीं। मतलब आपकी पूरा अगर फंक्शन है वो एनालिटिक है, लेकिन पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपकी एनालिटिक नहीं है तभी वो सिंगुलरिटी होगा। ऐसा नहीं कि पूरा फंक्शन ही पहले एनालिटिक नहीं है तो वो कभी आपका जो है सिंगुलरिटी बनेगा ही नहीं बनेगा। इसका मतलब यही हुआ कि फंक्शन शुड बी एनालिटिक, फंक्शन को एनालिटिक होना है, लेकिन पूरे मतलब एनालिटिक होना है, लेकिन एक या दो पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे एनालिटिक ना हो, तब उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलरिटी। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो तो उसको सिंगुलरिटी कहीं शो ही नहीं करेगा। अगर आपका दूसरा नो वेयर एनालिटिक, अगर एवरीवेयर एनालिटिक हो जाए, अगर फंक्शन जो हो एवरीवेयर एनालिटिक हो, मतलब हर जगह हो जाए, तो वहाँ पर भी आपका सिंगुलरिटी नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या बताएं, सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि आपको एनालिटिक तो होना चाहिए, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे नॉट एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन जो है एनालिटिक है, आपको फोकस करना है एनालिटिक के ऊपर, आपको एनालिटिक का जो कॉन्सेप्ट बताएं उसके ऊपर फोकस करना है कि फंक्शन को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फंक्शन, क्या कोई फंक्शन इंटायर फंक्शन नहीं, इंटायर का फंक्शन मतलब होता है पूरे में आपका एनालिटिक, तो वहाँ पे सिंगुलरिटी ही नहीं शो करेगा। जो फंक्शन इंटायर होता है, इंटायर फंक्शन में सिंगुलरिटी, जैसे आपको हम यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ये जो है हम आपको जब पढ़ा रहे थे, ये आपका एक इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन का मतलब ये पूरे प्लेन में ही सिंगुलर है, ये एनालिटिक है, तो ये कभी सिंगुलरिटी ही नहीं देगा। इसका अगर आप पूछेंगे इसका सिंगुलरिटी क्या होगा, तो यहाँ पे नो सिंगुलरिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन जो होता है वो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में ही क्या होता है, वो एनालिटिक होता है, तो ये यहाँ पे नो सिंगुलरिटी आएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझेंगे जरूर। कोई फंक्शन ऐसा जो सिंगुलरिटी मतलब कोई फंक्शन जो है अगर आपका सिंगुलर एनालिटिक है ही नहीं, तो उस तरह के फंक्शन जो होगा कभी आपका जो है वो, कभी आपका उस फंक्शन को हम लोग एनालिटिक सिंगुलरिटी ही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मान लेते हैं जेड माइनस टू। ठीक है, जेड माइनस टू। तो आप इसको देखेंगे, ये जो है सब जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट इसका एनालिटिक पॉइंट क्या होगा, ये तो आपका एनालिटिक हर जगह होगा, ये इंटायर फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर जगह तो है लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है, वो कहानी है टू। इसका मतलब अगर आप कोई कम्प्लेक्स नंबर में टू को हटा देंगे, तो अगर कोई पूरे कम्प्लेक्स नंबर में टू को हटा देंगे तो ये जो निकलेगा वो आपका एनालिटिक फंक्शन का पॉइंट निकलेगा। इसका मतलब ये जो सिंगुलरिटी होगा इसका जो सिंगुलरिटी, इसका आप इक्वल कर लें इसका,
तो ये सिंगुलरिटी जो होगा ये क्या होगा, z इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा। तो आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए फंक्शन का एनालिटिक और उसके बाद वो जहाँ पे एनालिटिक नहीं हो रहा है वो उसका सिंगुलरिटी होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये भी चेक करेंगे कि हम लोग एफजेड को जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है हम लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, वी हैव टू चेक नेचर ऑफ एफजेड, नेचर ऑफ एफजेड। हम लोग एफजेड का नेचर चेक करेंगे, एफजेड एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हम लोग जेड इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या करेंगे, हम लोग उसके नेचर को चेक करेंगे। तो देखिए आप सिंगुलरिटी का क्लासिफिकेशन देख लें। पहला है आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और दूसरा है आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जो होता है 3 तरह का होता है, एक रिमूवल होता है, एक पोल होता है, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। आप समझे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है क्या है, ठीक है। A point z equal to z naught is said to be isolated singularity if z naught is not a limit point of any other singularity। मतलब वो ये है कि जो लिमिट पॉइंट आया हुआ है, मान लेते z इक्वल्स टू 1 लिमिट पॉइंट आया है, वो दूसरा फंक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन के लिए हो गया तो आपका वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जेड, यहाँ पे लिखा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड नॉट इज नॉट, इस नॉट को हटा देंगे अगर तो उसको आपका डेफिनेशन किसका बन जाएगा, नॉन आइसोलेटेड का हो जाएगा, ठीक है। ये अगर नॉट है तो आइसोलेटेड होगा और नन हो जाएगा, नट हो जाएगा तो आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। दोनों का डिफाइन आप कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लेते हैं क्या, लॉग जेड। आपको पता होगा कि लॉग जेड जो होगा एक फंक्शन होता है जो कि इसका जो एनालिटिक पार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, आपको जब आपको देखेंगे टेबल तो वहाँ पे जो एनालिटिक पार्ट जो होगा, एनालिटिक फंक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, आपका ये कम्प्लेक्स प्लेन पूरा में होगा और यहाँ पे ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब आप माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी का मतलब सोच लीजिए इसका कितना होगा आपका। ये इस तरह की सिंगुलरिटी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड कहेंगे। क्या है, नॉन आइसोलेटेड कहेंगे इसको, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझें, सपोज यहाँ पे ये दिया हुआ है एफ जेड इक्वल्स टू क्या है 1 बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन जो होगा 1 2 3 पर एनालिटिक नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। तो इसका जो सिंगुलरिटी होगा वो क्या होगा, इसकी जो सिंगुलरिटी आएगा क्या होगा, इसकी सिंगुलरिटी जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा 2 होगा और 3 होगा। इसकी सिंगुलरिटी क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा। इसका मतलब जब आपको नंबर ऑफ सिंगुलरिटी, मतलब जब आपके पास फिनाइट सिंगुलरिटी हो, अगर फिनाइट सिंगुलरिटी जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर फिनाइट सिंगुलरिटी हो तो हमेशा समझना है कि वो आपका क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। जब फिनाइट सिंगुलरिटी हो तो आपको समझना आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। और जब आपके पास इनफिनाइट सिंगुलरिटी हो, बहुत सारा जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इनफिनाइट सिंगुलरिटी हो तो आप समझेंगे कि वो जो होगा आपका इनफिनाइट सिंगुलरिटी जो होगा हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो भी सिंगुलरिटी होगा, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी सिंगुलरिटी को आप काउंटिंग कर सकते हैं उस सिंगुलरिटी को हम लोग कहते हैं आपको फिनाइट सिंगुलरिटी, मतलब उसको कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और जिसका आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते तो वो आपका होगा नॉन आइसोलेटेड। एक एग्जांपल आप समझ लें, एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं यहाँ पे समझिए एग्जांपल को। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिया 1 बाय जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये आपका जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इसका होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका होगा, इसके लिए क्या होगा आपका जेड माइनस 1, इसका मतलब होगा +1, क्या होगा यहाँ पे आपका जेड का वैल्यू क्या होगा 2 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग क्या, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर माइनस 2, ये लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना सिंगुलरिटी होगा इसका। एक बार जेड स्क्वायर माइनस 1 इसको करेंगे जेड प्लस 1 जेड माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पे होगा इसका एक 1 होगा माइनस 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा माइनस 2 होगा, 3 होगा माइनस 3, क्यों टोटल सिंगुलरिटी कितना हो गया 6। तो इस सिंगुलरिटी को हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ये आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये कॉन्सेप्ट था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का और ये है आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का। तो आपको हम सिर्फ आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आइसोलेटेड के ऊपर, आपको नॉन आइसोलेटेड के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, जो आपको बताया रिमूवल सिंगुलरिटी पोल एसेंशियल, तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग सिंगुलरिटी का। और ये तीनों पढ़ने के बाद ये आपका सिलेबस जो होगा ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा आपका।